विद्यार्थियों, मैं वीएस सिकरवार नेशनल रैंकर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के जो 3 स्तर हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल। जो उच्च स्तरीय प्रबंध होते हैं, जो उच्च स्तरीय व्यक्ति होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, और जो मध्य स्तरीय हैं उनके क्या कार्य हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में हम देखते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इनमें चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, प्रधान इत्यादि अनेक नामों से इनको जाना जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है अथवा विभिन्न कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की टीम भी हो सकती है। उच्च स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकृत करते हैं। इनके पास सभी प्रबंध के अधिकार होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य जटिल एवं चुनौती वाला होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक संगठन की प्रगति एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये टॉप लेवल के व्यक्ति होते हैं। पूरी जिम्मेदारी, पूरा उत्तरदायित्व इन लोगों पर ही होता है, क्योंकि यही उसका संस्था का निर्माण करते हैं, सारे संसाधनों को उपलब्ध कराते हैं, उसके नियम, अनुशासन, कानून सारे इन्हीं उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई संस्था है, उसका एक ही व्यक्ति अधिकारी हो, उसी के अंडर में सारे काम कर रहे हो, या फिर जैसे जैसे काम बढ़ता है उच्च स्तर के अधिकारियों की संख्या अधिक भी हो सकती है, और ये अपना काम जो है मध्य स्तरीय प्रबंध से करवाते हैं। तो अब उच्च स्तरीय प्रबंध का पहला काम यूनिटी एंड एडजस्टमेंट, मतलब एकता और सामंजस्य बना के रखना, क्योंकि यह संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता, विभिन्न विभागों के कार्य में आपसी सामंजस्य स्थापित करते हैं। सबसे मुख्य अधिकारी होते हैं, अलग अलग विभागों की स्थापना करते हैं, कार्य के अनुसार जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। तो जितने भी अलग अलग विभाग हैं उन सभी के बीच आपस में सामंजस्य बनाने का काम इनका होता है। इस प्रकार नीति बनाते हैं कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के बीच एक लिंक बनी रहे, सबका कोऑपरेशन रहे और एकजुट होकर के काम करते रहें। तो सबके बीच एडजस्टमेंट बिठाना इनका काम होता है। नीति एवं निर्देशन, ये संस्था के लिए पॉलिसी बनाते हैं, सामान्य नियम बनाते हैं जो कि सभी को मान्य होते हैं। उनके आधार पर इन्हें काम करना होता है और ये निर्देशन देते हैं कि कैसे आपको काम करना है। इनके निर्देश के आधार पर ही आगे काम किया जाता है। क्रियाओं का निर्धारण करना, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं का निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है। ये टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करते हैं तो अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करते हैं कि हालांकि उनका लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य से संस्था की स्थापना हुई है, उनका टारगेट क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, और उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही वो नीतियां बनाते हैं, क्रियाएं बनाते हैं, जिनको पूरा करवाने का काम मध्य स्तरीय प्रबंध करता है। और कार्यपालकों की नियुक्ति, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ये मध्य स्तरीय प्रबंध को नियुक्त करते हैं, जो इनके आदेश का पालन करते हैं, इनकी बनाई गई नीतियों का लागू करवाने का काम करते हैं। और मध्य स्तरीय प्रबंध जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? यही उच्च स्तर के अधिकारी। और साधनों की व्यवस्था करना, जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध होते हैं, उनका काम होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन भी वस्तु की, जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है, वो सारे साधन संसाधन उनको समय पर उपलब्ध करवाते हैं। नॉर्मल जो काम होते हैं, जो संस्था के अंतर्गत होते हैं, वो उनको अधिकार दे देते हैं मध्य स्तरीय को कि कितना काम उनके अधिकार में वो क्या कर सकते हैं। परंतु संसाधनों की व्यवस्था करना, जो भी साधन संसाधन चाहिए, उच्च स्तर के अधिकारी समय पर उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका कार्य न रुके। योजना एवं बजट बनाना ये संस्था होती है। ये हाई स्तर के जो अधिकारी होते हैं ये अपना बजट बनाते हैं, उस बजट के आधार पर ही सारे काम करते हैं। जो भी बजट संबंधी कार्य है, कुछ भी है, वो उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं।
उच्च स्तर के बाद मध्य स्तरीय प्रबंध आता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अपने नाम के अनुरूप ही इनका उपक्रम में स्तर मध्य का होता है। 3 लेवल होते हैं, दोनों लेवल के बीच में इनका काम होता है। ये उच्च स्तरीय प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधकों के मध्य स्थित होते हैं। इनका जो विभाग प्रमुख मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, या परिचालन प्रबंधक, या उप विभाग अध्यक्ष, उप विभागीय प्रबंधक इत्यादि होते हैं, ये उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। उन्हें उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा अधिकार दिया जाता है कि किस प्रकार उन्हें काम करवाना है, और उस विभाग के लिए फिर वो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। तो इनका काम पहला होता है योजनाओं का क्रियान्वयन करना, मतलब उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जो भी प्लानिंग बनाई गई है, जो पॉलिसी बनाई गई है, वो कैसे लागू की जाए, उसके अनुसार कैसे कार्य किया जाए, ये काम मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अपने अपने विभाग के अंतर्गत कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, कैसे कर्मचारी हमको रखने हैं, ये सारी नियुक्ति का काम इस विभाग के अंतर्गत होता है, मध्य वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत होता है, क्योंकि यह अधिकार इन्हें उच्च स्तर के द्वारा मिल चुका होता है। मूल्यांकन करना, जो निम्न स्तर के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन करना, आकलन करना कि कौन कर्मचारी कैसे काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट तैयार करना और उसको उच्च स्तर के अधिकारी तक पहुंचाने का काम मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। इसके पश्चात रिपोर्ट तैयार करना। मध्य स्तरीय प्रबंध जो होता है उच्च स्तरीय द्वारा बनाए गए जो रूल्स रेगुलेशन है उसको लागू करवाता है। कौन व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, हर काम की एक रिपोर्ट तैयार होती है, चाहे वो परफॉर्मेंस से संबंधित हो, चाहे वो बजट बनाना हो, चाहे वो उनको कर्मचारियों की संख्या लिखनी हो, सेल्स बजट बनाना हो, किसी भी प्रकार का काम हो, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजा जाता है। और प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों की भर्ती ये करते हैं तो उन कर्मचारियों को ट्रेन करना, उस विभाग के अनुसार उन्हें नॉलेज देना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यह मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है। और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, काम करने के लिए प्रेरित करना। मध्य स्तरीय प्रबंध का काम है कि किसी भी प्रकार से वो कर्मचारियों से काम करवाए। अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो हर वो तरीका अपनाए जिससे वो काम करने के लिए प्रेरित हो, उनके अंदर काम करने की इच्छा को जागृत करना, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, इस प्रकार उनको प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना, ताकि कर्मचारी निसंकोच और अच्छे से काम कर पाए। उसके अंदर जो भय है, जो डर है वो खत्म हो, जो संकोच है वो खत्म हो, उसकी जो कमियां है वो दूर करने का प्रयास मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है और अभिप्रेरण के द्वारा पूरा काम संपन्न होता है। थैंक यू।